भारतीय फौज में हजीमत और तबादलों का सिलसिला जारी। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस की सरबराही से हटा दिया गया। DG डिफेंस इंटेलिजेंस को जबरी तौर पर जज़ायर अंडमान निकोबार अल मारूफ काला पानी भेज दिया गया। पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर लीक्ड रिपोर्ट्स जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी और अमाराती सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। कहा, भारत के हालिया इक़दामात का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ की जाने वाली कोशिशों से हटाना है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने बदलती इलाकाई सूरत हाल और भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। भारत पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने से खौफज़दा। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ISPR के YouTube चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। ISPR का X अकाउंट भी ब्लॉक करवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया, पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत चुका है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुश आइंद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, अरकान पार्लियामेंट के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। अफराते ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों की हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से जूम मीटिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की पाकिस्तान में सफ़ीर हैनिडी वरीस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फ़लाह पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मारूफ डच हॉकी लेजेंड फ्लोरिस बोविलेंडर, पाकिस्तानी फुटबॉलर कायनात बुखारी भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके। उम्मीद है भारत कोई मुहिम जोई नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहती हैं, भारत जानता है इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाज़मात भी तैयार हैं। 24 और 26 नवंबर को PTI एहतजाज केसेज में बड़ा फैसला। इकबाल जुर्म करने वाले 82 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई। अदालत का कहना है 82 कारकुनों ने जितनी जेल काटी वही कैद की सजा होगी। सेहते जुर्म से इनकार करने वाले मुलजिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर गवाह तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 8 मई को समाअत करेगा। डिवीजन बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल। जबरदस्ती पाकिस्तान बेदखल करने की कोशिश। कश्मीरी पुलिस एहलकार की वीडियो ने भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। पुलिस एहलकार का कहना है, 27 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। हाई कोर्ट अहकामात के बावजूद जबरदस्ती भेजा जा रहा है। एहलकार की अहलिया ने बताया, हमारा पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं, क्यों बेदखल किया जा रहा है।
मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय जुल्म और सितम से तंग। कश्मीरी अवाम खुद को भारत से अलहदा मानते हैं। भारतीय हिंदू और 2 कश्मीरी ख्वातीन की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। भारतीय शख्स की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में कश्मीरी ख्वातीन को उकसाने की कोशिश। भारत माता की जय कहने पर जोर देता रहा। कश्मीरी ख्वातीन ने बार बार कहा, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर कश्मीर का है, भारत से अलग है। हिंदुत्व नारा लगाने से भी इनकार। मकबूजा कश्मीर के इलाके चट्टी सिंहपुरा में सिखों के कत्लेआम में भारतीय फौज मुलविस थी। साबिक भारतीय जनरल के लर्ज़ाखेज इंकशाफात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल ने कहा, भारतीय फौजियों ने 35 सिखों को कितार में खड़ा करके गोलियां मारी। भारतीय हुक्मरानों ने तहकीकात भी ना होने दी। चट्टी सिंहपुरा कत्लेआम को 24 बरस से जायद गुजर चुके। मुतासरीन अब भी इंसाफ से महरूम। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को दिन में तारे नजर आ गए। एक हफ्ते में 2 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका। अब तक 850 से जायद परवाजें मुतासिर हुई। इंडियन एयरलाइन ने मोदी सरकार को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब से जायद का नुकसान होगा। खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का भी मुतालबा। पाक भारत कशीदगी। भारत से 20 पाकिस्तानी वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वाहगा बॉर्डर खुला रहेगा। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को वापसी के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानियों के अलावा सिख भी शरीक हुए। पेरिस में भी पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। आम इंतखाबात धांधली कमीशन की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म। अदालत का नंबर लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। ओमान की खातून शहरी समेत 5 लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सूबाई हुकूमत ने पीर तक का वक्त मांग लिया। एडवोकेट जनरल ने कहा, पीर तक वक्त दें, बाजियाबी की कोशिश करेंगे। लापता अफराद हमारे पास नहीं होते तो पेश करते। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, हम इस केस के लिए फुल कोर्ट बनाएंगे।